नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। टैरिफ की मार से कालीन उद्योग की स्थिति हो गई खतरनाक, पंकज बरनवाल। टैरिफ की वजह से बिजनेस बहुत तेजी से हो रहा डाउन, बायोमाल उठाने में कर रहे आनाकानी। टैरिफ की मार झेल रहे निर्यातकों के ऊपर सीईपीसी द्वारा स्टाल का रेट कर दिया गया डबल। टैरिफ की मार से कालीन उद्योग की स्थिति हो गई खतरनाक। भारत सरकार को चाहिए कि निर्यातकों के सामने जो टैरिफ की शक्ल में कर उदय हुआ है उससे निजात दिलाए, तभी कालीन उद्योग का अस्तित्व बच पाएगा। इस संबंध में भदोही कारपेट्स के संस्थापक वरिष्ठ कालीन निर्यातक पंकज बरनवाल ने कहा, टैरिफ जो ट्रम्प सरकार ने अचानक लगा दिया है, इससे इंडस्ट्रीज पर बुरा असर पड़ा है। बिजनेस बहुत तेजी से डाउन हो रहा है। बाय अपना माल उठाने में आनाकानी कर रहे हैं। कहा, कोई भी बाय वहां 50% टैक्स भरना नहीं चाहता और इधर नया माल बनाने में हम लोग परेशान हैं कि नया माल बाय उठाएगा कि नहीं। कहा, इस समय स्थिति बहुत ही खतरनाक है, इंडस्ट्रीज बुरे दौर से गुजर रही है, उम्मीद है कि स्थिति ठीक हो जाए। श्री बरनवाल ने कहा, ऐसे विषम परिस्थिति में भारत सरकार को चाहिए कि, और सरकार से निवेदन भी करते हैं कि हम लोग सालों साल सरकार को इनकम टैक्स दिया, जीएसटी दिया, तो ऐसे समय में सरकार इंडस्ट्रीज की मदद करे और इस टैरिफ में कम से कम आधा योगदान करे। कहा, इस समय स्थिति ऐसी है कि हम लोग एम्प्लॉय की अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सैलरी हम कहां से दें। उनकी स्थिति देख रहे हैं कि उनकी जॉब जा रही है, ऐसी स्थिति में उनका परिवार कैसे चले। कहा, हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं रह गया। सरकार को चाहिए कि इस पर तत्काल कुछ करे, इसमें कोई इंक्वायरी या बहुत ज्यादा समय न करे, टैरिफ लग चुका है। उन्होंने कहा, भारत सरकार आधा टैरिफ को सहन करे और अमेरिका में निर्यात करने वालों को आधा टैरिफ का पैसा सरकार सब्सिडी दे। कहा, 35 वर्षों में पहली बार उद्योग संकट से दौर से गुजर रहा है। ट्रम्प सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ से सब कुछ रुक गया है, उद्योग के ऊपर संकट के बादल छा गए हैं। कालीन उद्योग से जुड़े लाखों बुनकरों, मजदूरों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है। ट्रम्प सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ से इंडस्ट्रीज जूझ ही रहा है, उस पर सीईपीसी द्वारा निर्यातकों के ऊपर और बोझ डाल दिया गया। ज्ञात हो कि आगामी अक्टूबर माह भदोही में अंतर्राष्ट्रीय 4 दिवसीय कालीन मेला लगने जा रहा है। ऐसे समय में एक तो टैरिफ का झटका, उस पर सीईपीसी द्वारा मेले में स्टाल का रेट बढ़ाने से और भी बोझ बढ़ गया। निर्यातक पंकज बरनवाल ने कहा, फेयर में अमेरिकी कस्टमर के आने का बहुत कम चांस है, टैरिफ की वजह से वैसे ही फेयर 60 व 70% डाउन हो गया। कहा, यहाँ नई चीज देखने को मिल रहा है कि सीईपीसी द्वारा स्टाल का रेट जस्ट डबल कर दिया गया है। कहा, समझ में नहीं आ रहा है कि किस आधार पर रेट डबल किया गया, सीईपीसी के पदाधिकारी क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। कहा, इसमें निर्यातकों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसमें सबको आवाज उठाने की जरूरत है। सर, आज ये इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो टैरिफ जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया 50% से निर्यातक एकदम समझ लीजिए हतप्रभ हो गए और वो एकदम समझ लीजिए कि माथे का पसीना एकदम बह रहा है, लेकिन जो है कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में निर्यातक क्या करें क्या न करें, आप बताइए। भदोही के सम्मानित निर्यातक हैं और बड़े निर्यातकों से हैं। देखिए, टैरिफ जो अचानक ट्रम्प सरकार ने लगा दिया तो इंडस्ट्री तो पूरी तरह शॉक है, बिजनेस बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है। बाहर अपना माल उठाने में आनाकानी कर रहे हैं कि कोई 50% टैक्स वहाँ भरना नहीं चाहता। नया माल बनाने में हम लोग परेशान है कि नया माल बनाए फिर बाहर माल उठाए कि ना उठाए। तो इस समय तो स्थिति बहुत ही खतरनाक है और उम्मीद है कि ये ठीक हो जाए। हमें इस समय मेरा गवर्नमेंट से बहुत निवेदन है कि भाई देखिए, हम लोगों ने सालों साल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दिया, जीएसटी दिया। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोग की मदद करे और इस टैरिफ में कम से कम आधा योगदान गवर्नमेंट करे। इस समय स्थिति ये है कि अब एम्प्लॉइज को हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सैलरी हम कहाँ से दें, और फिर उनकी स्थिति देख रहे हैं कि वो लोग जिसका जॉब जा रहा है वो क्या करे, उसके परिवार कैसे चलें। तो इस समय हमारे हाथ में कुछ ज़्यादा रह नहीं गया है, और लेकिन सरकार से पूरी तरह से उम्मीद है कि सरकार को अब तुरंत कुछ करना चाहिए। अब इस पर बहुत ज़्यादा इंक्वायरी सर्वे न करे, टैरिफ लग चुका है, टैक्स लग चुका है, सारा काम बंद हो चुका है। ऐसे परिस्थिति में सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से कम टैरिफ का आधा गवर्नमेंट बियर करे और अमेरिका में निर्यात करने वालों को आधा टैरिफ का पैसा गवर्नमेंट सब्सिडी दे। दूसरे सबके पास बैंक के लोन है, भाई बिजनेस चलता रहता है तो आदमी बहुत उत्साहित होकर कभी ये फैक्ट्री लगा रहा है, कभी वो फैक्ट्री लगा रहा है, बैंक से लोन लेके काम करता है। अब अचानक से सब कुछ रुक गया
तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बैंक लोन में भी थोड़ा सा रियायत दे, लोन रीपेमेंट में रियायत दे। जी। और तो सर आप निर्यातक हो के ये बातें कर रहे हैं, तो क्या उन सीपीसी के सदस्यों को या चेयरमैन को ये बात आयद नहीं हो रही उनके ऊपर कि वो जो है सरकार से मांग करें, डिमांड करें कि हमारा जो है कालीन उद्योग बैठ रहा है, ऐसे स्थिति में हमको किस तरह सक्रिय होना चाहिए? देखिए भाई, हमारी इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट का बीच का मीडिया एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है जी। तो हम लोग कोई बात कहते हैं तो हमारी सीपीसी के थ्रू ही जाना चाहिए। बिल्कुल। और सीपीसी इस पे क्या कर रही है बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हो कुछ नहीं है। तो हम एज एक्सपोर्टर रोज इसको झेल रहे हैं, रोज बर्दाश्त कर रहे हैं। और तो सीपीसी एक गवर्नमेंट का माध्यम है, आप जानते हैं, आपने बताया है कि माध्यम है, तो माध्यम जो मीडिएटर है उनको जो है गवर्नमेंट से अपनी बात को कहना चाहिए। अपने इंडस्ट्रीज को जो है जो साख गिर रही है, जो वजूद खत्म होने के कगार पे जा रहा है, उस पे गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बात करनी चाहिए। और जब से मुझे तो करीब 35 साल हो गए कॉर्पोरेट में काम करते हुए, और ये सिचुएशन मैंने पहली बार देखा है। ऐसी स्थिति मैंने अपने 35 साल के करियर में नहीं देखा। सर दूसरी बात हम ये देख रहे हैं मार्केट में जिस तरह से आ रहा है कि मजदूरों को कंपनियों से निकाला जा रहा है। मजदूर होते हैं सर, उनके घर जो है फाका कसी के नौबत आ गई है। अगर एक दिन अगर गरीबों के चूल्हे नहीं जले तो उनकी आहो बका कहाँ जाएगी? अब ये कौन जिम्मेदार है सर इस पे? देखिए, इस समय सरकार, ये तो सरकार का काम है कि अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित रखे, और हम लोग एज एक्सपोर्टर हिम्मत कर सकते हैं, ऑर्डर ला सकते हैं, माल बना सकते हैं, बेच सकते हैं, सिस्टम को हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन हम फंड कहाँ से ले आए भाई? ये तो सरकार का काम है ना, या तो हमें सब्सिडाइज करें जिससे कि हम लोग अपनी फैक्ट्री को फिर से चालू रखें। जी ठीक, थैंक यू सर। सर आगामी अक्टूबर माह में कालीन फेयर लगने वाला है भदोही में, तो किस तरह से आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे? वहाँ पे मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए? देखिए, अब आगामी जो फेयर अक्टूबर में लगने वाला है, इसमें अमेरिका के निर्यातक तो आने से रहे, तो फेयर ऐसे ही 60% 70% डाउन हो गया जी। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक नई चीज़ मैं देख रहा हूँ कि फेयर में स्टाल का रेट इसको डबल कर दिया गया है। तो मुझे तो कारण नहीं समझ में आ रहा कि इसको डबल किस ग्राउंड पे किया गया है। एक तरफ इंडस्ट्री खत्म हो रही है, लोगों का इतना पैसा नहीं है कि लोग पुराने रेटों में स्टैंड लगा सके, और उसका रेट को डबल कर दिया गया। तो मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और हमारे सीपीसी के पदाधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, जरा इंडस्ट्री को इसको जरा क्लैरिफाई करें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। सर जबकि जो है टैरिफ 50% लगा गया है, माल डंप हो गया, अमेरिका का माल खरीद नहीं रहा है, तो आप फेयर भी अक्टूबर में लगा रहे हैं, हाँ लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसे स्थिति में निर्यातकों को सुविधा देना चाहिए, सब्सिडी देना चाहिए, रेट कम पे जो है स्टॉल लगाने की बात होनी चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट से यही सब चीज़ें, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल देखिए, गवर्नमेंट से यही सब चीज़ें, हम लोग भाई हम लोग तो एंटरप्रेन्योर है, हिम्मत करते हैं तो बिजनेस करते हैं, तो गवर्नमेंट से यही सब सपोर्ट चाहिए हमें। अब इंडस्ट्री डाइंग सीन में जा रही है सिचुएशन में, और फेयर के डबल हो गए। सर गवर्नमेंट की बात नहीं है, आगामी अक्टूबर माह में फेयर लगने वाला है। सीपीसी जो रेट आयत की है उसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में जब टैरिफ लगा हुआ तो उनको रेट ऑलरेडी कम करना चाहिए ताकि सब लोग पार्टिसिपेट कर लें। बिल्कुल रेट कम करना चाहिए। मैं खुद ही बड़ा स्टैंड लगाता था, मेरा फेयर का कम से कम 10 लाख का बजट होता था। आज उससे कम काम करने का पैसा उससे डबल मांगा जा रहा है। तो मैं तो खुद ही विड्रॉ कर रहा हूँ इस बार। मेरा स्टैंड फेयर सबसे बड़ा स्टैंड माना जाता था। सर आप बड़े निर्यातक हैं, हम देख रहे हैं छोटे एवं मझोले निर्यातकों के अस्तित्व खतरे में है। बिल्कुल भाई, जब मैंने अफोर्ड कर पा रहा हूँ, जब आप जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो छोटे मझोले निर्यातक कैसे सक पाएंगे? भाई ये तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए और रेट को तुरंत आधार पर कम से कम लाना चाहिए। और मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस पर थोड़ा सहयोग करें। थैंक यू सर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।